जब निरंकार सिद्ध परमेष्टि भगवान की पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य गुरु श्री राक्षस महामुनिराज की अहिंसा में विश्व महानुभाव विनय की व्याख्या चल रही है। विनय संपन्नता 16 भावनाओं में दूसरी भावना है। उसके अंतर्गत विनय भावना चारित्र विनय के बारे में हम जान रहे हैं। 5 महाव्रत 5 सम्मति 3 भूति, ये 13 प्रकार का निर्ग्रंथ दिगंबर श्रवणों का चारित्र है। 13 प्रकार के चारित्र में और प्राणी संयम इंद्रिय संयम में मूलोत्तर गुणों में स्वप्न में भी दोष नहीं लगाना, निर्दोष उत्साह पूर्वक कर्म क्षय के उद्देश्य पूर्वक चारित्र का पालन करना चारित्र विनय है। मन की सरलता को वृद्धिमान करना, समता में जीना, सहजता के समरस में लीन हो जाना चारित्र विनय है। जैसे धनवान धन की, बलवान बल की रक्षा करता है, उसी प्रकार चारित्रवान को निज चारित्र की रक्षा करना अनिवार्य है। विषयाभिलाषा विष है। विषयों की जो इच्छा रखता है, अभिलाषा रखता है, वो विष के समान है। चारित्र प्राण का घात क्षण मात्र में हो जाता है। विषयाभिलाषा विष से, इसलिए कहा है जब भी जीव का चारित्र से पतन होता है, सर्वप्रथम विषयाभिलाषा ही होती है। यदि जीव विषयाभिलाषा से अपनी रक्षा कर लेता है तो ध्यान रखो, विश्व की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो चारित्र का हनन करा सके। सर्वप्रथम जीव 100 के अंदर अभिलाषा को प्रकट करता है, फिर तत्वानुभूति में मग्न हो जाता है। जहां विषयानुभूति की स्मृति में गया जीव, वहां से ही मानसिक विषय सुख का सेवन प्रारंभ हो जाता है। द्रव्य भाव उभय संयम से च्युत हो जाता है। विषयाभिलाषा के उत्पन्न होने की संभावना देखते ही जो साधक समझ जाता है, वह चारित्र के शिखर को प्राप्त हो जाता है। अभिलाषा और दर्शन उत्थान और पतन के प्रबल साधन हैं। उन्हें ही देखो, उन्हें ही चाहो। जो जो आत्म पवित्रता के साधन हैं, उन्हें ना देखो, ना जानो, ना चाहो। जो हेतु है बंधन के, जो आत्मा को पवित्र करे, बस उनका ही चिंतन, उनका ही मनन, उनको ही देखो। श्रवण व चिंतन उनका करो जो श्रवण मार्ग में स्थिर रख सके। ना करो श्रवण व चिंतन उनका जो श्रमत्व व समत्व का घात करा दे, संपूर्ण साधना से विमुख करा दे, मोक्ष और मोक्ष मार्गियों से भिन्नता उत्पन्न करा दे। असंक्लेश परिणामों का होना साधना है, ना कि संक्लेशता का नाम साधना है। या सावधान होकर समझना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित का तात्पर्य ही संक्लेश भावों से मुक्त होना है। जो साधक संक्लेश भावों से मुक्त नहीं हो सकता, वह कर्मों से मुक्त होने की कल्पना ही ना करे। जिसका साधन विपरीत है, उसका साध्य सम्यक कैसे हो सकता है। स्ववीर्य को न छिपाते हुए साधना अवश्य करें तथा शक्ति से अधिक भी ना करें। यही तो जैनागम कहता है, अपनी शक्ति के अनुसार तब त्याग साधना करना चाहिए, ना शक्ति से अधिक, ना शक्ति से कम। साधना संक्लेशता में बदल पाए, साधना संक्लेशता में ना बदल पाए, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। चाहे वह स्वाध्याय हो अथवा तत्व चर्चा हो, अन्य को विकल्प हो, उन सब में संक्लेशता का अभाव हो। संक्लेश परिणाम नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है, जब कभी स्वाध्याय प्रवचन चलता है, उस समय
जिस श्रावक के अंदर संकलित परिणाम होते हैं या परिणामों में विकृति आती है, वह इधर उधर देखना प्रारंभ कर देता है, उसका ध्यान हट जाता है, तो वहां उसी समय उसको उठ के चले जाना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। यदि वो वहां बैठा रहा तो उसके परिणाम संकलित होते रहेंगे और वो यही सोचता रहेगा कब मुनिराज के प्रवचन समाप्त हो, कब स्वाध्याय समाप्त हो, मैं उठ के जाऊं, ऐसे परिणाम होते रहेंगे। आप तो आगम तपोव्रत स्वमत की पुष्टि भी करने पड़े किसी आत्मभावी के प्रति, तब भी साधक को अपनी विशुद्धि की रक्षा करनी चाहिए। तत्व चर्चा गेय बनकर करे, मंडन खंडन को गेय बनाकर, परंतु आत्म संकलेशता को प्राप्त ना हो। आचार्य विज्ञान जी महाराज कहते थे, जब भी प्रवचन करो और प्रवचन करते समय श्रावकों को देखते रहो। यदि श्रावक जब तक आपके प्रवचन को टकटकी लगाकर सुन रहा है, आपको देख रहा है, इसका मतलब वो आपको सुनना चाहता है, वो आपके शब्दों को श्रवण करना चाहता है, इच्छुक है। और जैसे ही उसने इधर उधर देखना प्रारंभ किया, बार बार घड़ी देखना प्रारंभ किया, तभी साधक को वक्ता को चाहिए तो प्रवचन वही समाप्त कर दो। बस ना खुद के अंदर संकलित भाव आए, ना श्रावक के अंदर संकलित भाव आए, वही जिनवाणी का वाचन कहलाता है। जैन दर्शन की सिद्धि कर रहा हूं, परंतु स्याद्वाद शून्य पुरुष को भावी भगवान आत्मा स्वीकारता हुआ उसके भी अहित का विचार नहीं करता। सच्चा मुमुक्षु विपरीत श्रद्धा से युक्त जीव भी दया करुणा का पात्र है। विरोध तो उसके विवेचन व विपरीत दृष्टि पर है, ना कि उस जीव पर। यदि जीव के विरोध पर व अहित के भाव आ रहे हैं तो चारित्र के प्राण अहिंसा धर्म का ही अभाव हो जाएगा। यही कारण था यशोधर मुनिराज पर जब उपसर्ग हुआ तो उपसर्ग करने वाले और उपसर्ग निखार निवारण करने वाले दोनों को दोनों हाथ उठाकर यशोधर मुनिराज ने आशीर्वाद दिया, धर्म प्रतिवस्तु। साधु कभी पक्षपात नहीं करता, इसलिए संकलित रहित धर्म चारित्र संयम एवं व्रत है। संकलितता के आते ही संपूर्ण गुणों का इति समझना। जो गण गच्छ संग उपसंग संप्रदाय पंथ आमनाय एक दूसरे के प्रति अशुभ भाव रखते हैं, वे संकलितता करते हैं। वे स्वयं की द्रव्य साधना में कितनी ही वक्रवृत्ति का प्रयोग कर लें, परंतु संकलितता व द्वेष के कारण में चारित्र विनय शून्य है। उनके मोक्ष मार्ग में ईर्ष्या की लू और मात्सर्य का तुषार लगा है। लू और तुषार दोनों ही कष्टप्रद हैं, आत्म शांति को भंग करने वाले हैं, अरति भाव को उत्पन्न करते हैं। अहो साधकों, स्व साधना पर चित्त स्थिर करो। पंथों से राग द्वेष असंयम भाव का ही जन्म होता है, ना कि संवेग निर्वेद भावना। संवेग निर्वेद परिणाम साधक के लिए अमृत है, परम रसायन है, जो चारित्र वृक्ष को वर्धमान रखता है। कसाय भाव कीड़े के तुल्य है, चारित्र गुण की जड़ों को नष्ट कर देता है। चारित्र मार्ग पर चलने के जब परिणाम हो, सर्वप्रथम उपेक्षा भाव को जान लेना चाहिए। उपेक्षा भाव के ज्ञान के अभाव में साधक भावों की रक्षा नहीं कर पाता और संकलितता में दिन रात निकालता है। वह ऐसे मार्ग में आ चुका है कि सामान्य जन की भांति अपनी संकलितता अन्य जनों से व्यक्त कर नहीं पाता। लोकापवाद के कारण अंदर ही अंदर विशुद्धि का घात करता रहता है। इतना अधो विचारों में आ जाता है कि मैं घर में गृहस्थी में अच्छा था। अहो, ऐसे भिन्न विचार चारित्र विनय की घातक। बाह्य प्रभावना की हीनता में चारित्र गुण विभूषित साधक दीनता में जीने लगता है। वह सोचता है मेरा प्रभाव क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये व्यर्थ के विचार का जन्म उसी के अंदर होता है जहां उपेक्षा की उपेक्षा है। तत्व ज्ञानी विवेकी
मुमुक्षु साधक मोक्ष मार्ग में आने के पूर्व ही विचार कर लेता है कि कल्याण मार्ग में कर्म प्रकृति के रसपान से उपेक्षा रखनी होगी। सटरस भोजन त्याग तो जीव कर लेता है, परंतु 8 कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियों के उत्तर भेदों के विपाक के रस को जीव नहीं छोड़ पाता। तात्पर्य, पुण्य पाप कर्मोदय के काल में हर्ष विषाद रूप जो भावों का रस घोलता है वह संसार वृद्धि का मूल बिंदु है। अन्य पर दृष्टि डालकर साधक आस्था वात्सल्य की दृष्टि तो नष्ट ही कर लेता है, पिछी कमंडलू का भार धारण मात्र रहता है, फिर कर्मों के भार से रहित नहीं हो पाता, ना आत्म प्रभावना कर पाता है, ना ही धर्म प्रभावना, उभय प्रभावना शून्य जीवन पूर्ण कर लेता है। कैसे? बांझ स्त्रीवत जो उपेक्षा के साथ जीता है, उसके पास संक्लेशता स्वप्न में भी प्रवेश नहीं कर पाता। उपेक्षा भाव ही श्रेष्ठ संयम है। साधक के सरल भावों को जानो। वह विचारता है कि निज आत्म द्रव्य से भिन्न अन्य कोई द्रव्य मेरा नहीं है, यह ध्रुव सत्य है, फिर अन्य के प्रति अपेक्षा रखना तो मेरी भूल ही है। क्यों मैं किसी से अपेक्षा रखता हूँ कि ये मेरा ये करे, ये मेरा वो करे, ये मेरा काम कर दे, ये मेरे लिए अच्छा भोजन बनाए, ये मेरे लिए अच्छा आहार कराए, ये मेरा काम कर दे, ये मेरी सेवा कर दे। ये अपेक्षा रखना ही तेरी सबसे बड़ी भूल है और कुछ नहीं है। अन्य साधक का पुण्योदय चल रहा है, इसलिए उसका यश मिल रहा है, इसमें उसका क्या दोष? मेरा सोच ही विकृत है। 100 परिणामों में निर्मलता रखने की आवश्यकता है, जो कि स्वसाध्य है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं है। हम दूसरे को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। अंतरंग पुरुषार्थ 100 परिणामों पर ही चलता है, अन्य पर नहीं चलता। प्रत्येक द्रव्य का स्व उपादान ही कार्य रूप परिणत होता है। भिन्न द्रव्य का भिन्न कारण कार्यभूत नहीं होता, वह तो बहिरंग कारण मात्र है, जो कि आवश्यक भी है और कथनचित अनिवार्य भी है। बिना कारण के कोई कार्य फलित नहीं होता। बार बार यही स्वाध्याय का सारांश मिलता है कि बिना कारण के कोई कार्य फलित नहीं होता। कोई ना कोई कारण जरूर बना होगा, तब आज कार्य रूप में फलीभूत हुआ है। जो जीव कारण के अभाव में कार्य की निष्पत्ति मानते हैं, वे कारण कार्य व्यवस्था के बोध से शून्य है। गाय के अभाव में घास से दुग्ध निकाल रहे हैं। किससे? बोले गाय जब घास खाती है तभी तो दूध निकलता है, इसका मतलब घास कारण है दूध निकलने में। तो एक काम करो ना, घास से ही दूध निकाल लो ना, गाय को खाने ही नहीं दो। गाय के अभाव में घास से दुग्ध निकालती है। गाय यदि घास का सेवन करती है तो घास की परमाणु रसादी रूप परिणमन करते हुए दुग्ध रूप परिणत हो जाती है। परंतु वही घास बैल सेवन करता है तो घास जब गाय ने खाई तो वो घास के परमाणु दुग्ध रूप में परिवर्तित हो गए, लेकिन वही घास जब बैल सेवन करता है तो दुग्ध रूप परिणत नहीं हो सकता। योग्य उपादान के होने पर ही योग्य निमित्त कार्यभूत परिणत होता है। ऐसा ध्रुवभूतार्थ नियम है। अंतरंग व बहिरंग चारित्र का पालन ही मोक्ष मार्ग है। बहिरंग सम्यक आगम अनुकूल प्रवृत्ति और अंतरंग में अकसाय परिणाम। स्व स्व गुण स्थान जन्य कसायों का क्षय उपसम होना अनिवार्य है। उपसम भाव के अभाव में चारित्र का भी अभाव ही समझो। भाव संयम के अभाव में द्रव्य संयम लोक पूजा मात्र का कारण तो हो सकता है, परंतु साक्षात शिवत्व का कारण नहीं है। द्रव्य लिंग द्रव्य संयम धारण कर लिया, लोक में पूजा तो हो जाएगी, क्योंकि लोग तो बाहर से देख रहा है दिगंबर मुनिराज, लोग वाले तो पूजा कर लेंगे, लेकिन
अंतरंग में यदि वह भाव नहीं है तो भी अस्तित्व का कारण नहीं है। वाय आचरण के साथ साधक के लिए 100 परिणामों को प्रति क्षण उपसमित रखने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। एक पल भी उपसम रहित नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे उपसम भाव की वृद्धि होती है वैसे वैसे ही कर्म निर्जरा की वृद्धि होती है, ऐसा आगम वचन है। साधक का कर्तव्य है प्रति क्षण स्व उपसम भाव का लक्ष्य स्थिर रखे, स्व उपसम भाव को हिलने ना दे। लोक में जो जीव हैं वे निंदा व प्रार्थना स्वार्थ से प्रेरित होकर ही किया करते हैं। उन्हें निज से भिन्न पुरुष का क्या हो रहा है उससे कोई प्रयोजन नहीं है। निंदा करे तो इतनी कर दे कि जिनकी निंदा कर रहा है वह नहीं सहन कर सका तो उस संताप से मरण को भी प्राप्त हो जाए। तब भी अज्ञानी स्वार्थी जनों को कोई करुणा नहीं है। ऐसे समय में स्व उपसम भाव को संभालना साधक का धर्म है। प्रार्थना को क्या कहा जाए जब श्रावक विवेक छोड़कर प्रार्थना करता है, स्वामी मेरे गांव चलो, यदि आप नहीं गए तो हम धर्म छोड़ देंगे। ये प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना है। अगर तुम नहीं चले तो हम धर्म छोड़ देंगे। वह क्या मालूम मेरी मृत्यु हो जाए। अरे भाई इतना विवेक तो रखो। मानसिक पीड़ा साधक को देकर शारीरिक पीड़ा देने के लिए तुम कितनी प्रार्थना कर रहे हो। श्रावक को चाहिए कि वह विनय विवेक पूर्वक प्रार्थना करे, स्वामी मेरे नगर को भी धन्य करें, आपकी साधना में कोई बाधा ना हो, सहज विचार करें। चौका भी लगाए श्रावक तो स्वशुद्धि पूर्वक भोजन करने के लिए, ना कि साधु को मानसिक पीड़ा देने के लिए। चौका भी लगाए तो किसके लिए? स्वशुद्धि पूर्वक भोजन करने के लिए, अपनी शुद्धि पूर्वक भोजन करने के लिए, ना कि साधु को मानसिक पीड़ा देने के लिए। नहीं तो एक साधु कहां जाएगा। ऐसे काल में निज की समता उपसम परिणामों को नहीं छोड़ना। एक साधक है, चौके 6-7 चौके लग रहे हैं, वह साधक किस किस की यहाँ जाएगा? केवल एक ही जगह तो जा पाएगा, बाकी 6 को तो संतोषी धारण करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमने जो भोजन बनाया, हमने जो आहार बनाया वो अपने लिए बनाया, ना कि साधु के लिए बनाया। यदि साधु नहीं आ पाया तो क्या भोजन फेंक दोगे? नहीं ना, भोजन तो खाओगे। भोजन किसके लिए बनाया? यदि साधु ने 4 साधु ने आहार कर लिया और कुछ भोजन जो बचा रहा वो कौन करेगा? जितने लोग चौके में होंगे वही तो करेंगे ना। तो भोजन साधु के लिए बनाया था कि अपने लिए भी बनाया था? अपने लिए बनाया था। तो साधु अपने लिए नहीं, साधु के लिए नहीं, अपने लिए भोजन बनाना चाहिए। जो भी भोजन बनाओ, जितना भी बनाओ, निमित्त साधु नहीं होना चाहिए, निमित्त आप ही होना चाहिए। अपने लिए बनाना है। साधु भी बीच में परीक्षा ले लेता है। साधु जिस समय आहार कर रहे हो और आहार करते समय पूछे ये क्या चीज है, तो आपने बता दिया भाई मिठाई है। साधु फिर पूछेगी मेरे लिए बनाई है, मेरे लिए, पर आपने इतना कह दिया हाँ मुझे आपके लिए बनाई है। उसी समय साधु उस वस्तु का त्याग कर रहे हैं। यदि वो उसके बाद भी लेते हैं तो उनको उद्दिष्ट खाने का दोष लगेगा। उनकी निमित्त से बनाया गया भोजन उन्होंने किया तो उन्हें दोष लगेगा। इसलिए साधु निमंत्रण पर चौकी में नहीं जाता। अगर निमंत्रण में साधु चौकी में जाता है तो उसको उद्दिष्ट खाने का दोष लगता है, क्योंकि वो उसके निमित्त से बना हुआ भोजन वो करने के लिए जा रहा है। इसलिए ध्यान रखना, साधु को मानसिक पीड़ा नहीं देना। 7 चौकी लगी है, एक साधु 7 दिन में एक ही बार जा पाएगा। 7 चौकी में जाना है, एक ही चौकी में नहीं जाना।
इसलिए 7 दिन का इंतजार करो। अगर आज आपके यहाँ हो गए हैं तो 7 दिन इंतजार करो, तो 7 दिन बाद मेरा नंबर आएगा। ऐसे मन में विचार करना, साधु को मानसिक पीड़ा नहीं देना। सोचो, निज की संता और साम प्रणामों को नहीं छोड़ना, अपने प्रणामों को उपसम बना के रखिए। श्रावक तो श्रावक है, पर साधक को साधक रूप का ध्यान रखना चाहिए। निर्जरा के हेतु दीक्षा धारण की थी, ना कि कसाय भाव बढ़ाने के लिए। पुरुषार्थ चतुष्टय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ है। मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि धर्म पुरुषार्थ से होती है। तत्वज्ञानी को धर्म पुरुषार्थ समझना चाहिए। धर्म संप्रदाय भूत, पुण्य क्रिया भूत और रूप गुण भूत, समता भूत, इन धर्मों को जानकर जो निज ध्रुव 100 गुण ज्ञान दर्शन है, वह आत्मा तत्भूत न्याय भूत तन्मय भूत धर्म है, जो आत्मधर्म से कभी भिन्न हो ही नहीं सकता। उस गुण को शुद्ध करने की भावना है तो पुण्य धर्म भूत धर्म है, उसका आश्रय लेना होगा। उसके साथ जो समता धर्म है उसकी रक्षा प्रतिक्षण करनी होगी। यदि वह नहीं है तो संपूर्ण मोक्ष मार्ग में अनर्थ ही अनर्थ है। सोपादान को ठीक रखने के लिए प्रतिक्षण जीव को विशुद्धि स्थान को निर्मल रखना होगा। इसी भावना के साथ शेष विषय आगे जानेंगे। तप विनय के लिए जानने के लिए हमें आगे विनय भावना जो चारित्र विनय है उसको और समझना पड़ेगा। छोटी सी बात कहकर अपनी बातों को विराम दूंगा। अन्न को सुधारने की दृष्टि अधर्म दृष्टि है। स्वधर्म को उपसम भाव की रक्षा है। लोग की किसी भी अवस्था को देखकर स्वसमता से चित होने की आवश्यकता नहीं है। यह चारित्र विनय है। चारित्र विनयशील जीव नियम से मोक्ष मार्गी है। समता के अभाव में मोक्ष मार्ग की गंध भी नहीं है। साधना के मार्ग में आने की पूर्व तैयारियां विशाल होना चाहिए। बिना तैयारियों के नहीं आना चाहिए। इतनी साधना करना चाहिए जिससे भविष्य में भी साधना के प्रति आस्था बनी रहे। समता भाव जरूर होना चाहिए। यदि किसी ने कुछ कह दिया आपके लिए, समता भाव धारण करना सबसे बड़ा धन है साधक का। आप मेरी भावना पढ़ते हैं ना, मेरी भावना में सामने भाव धन रखते हैं। साधु का सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वो सामने भाव है, समता भाव। किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है कह दिया, हम उसको क्यों लें? अगर सही है अच्छा है तो हम उसको लेने को तैयार है। यदि गलत है तो ये तेरा काम, तेरी बात, तू अपने पास रख, मुझे चाहिए नहीं। शरीर की साधना के साथ भावों की विशुद्धि की भी साधना अनिवार्य है। अपने भावों को निर्मल रखें। 100 परिणाम भिन्न पुरुष पर जा रहे हैं और उसे देखकर आपके अंदर कसाय वृद्धिमान हो रही है। यह भिन्न पुरुष का दोष नहीं है, पर तेरे अंदर वैराग्य विहीन साधना में कसाय की ज्वाला का प्रभाव है। ऐसा पुरुष 100 के साथ छल कर रहा है और अपनी कसाय को धर्म मान रहा है। वह ना 100 परिणामों से परिचित है और ना सत्यार्थ धर्म से परिचित है। शांत असंकलित भावों के सद्भाव में ही धर्म से जीव परिचित हो सकता है। अन्यथा कसाय की पुष्टि को धर्म मानकर स्वयं की वंचना करता रहेगा। ऐसा धर्मात्मा पता मक्का जानते हैं ना, भुट्टा के रेशों को कश्मीर की केसर समझ रहा है। कश्मीर की जो केसर होती है ना वो ऐसी रंग की होती है, शुद्ध केसर। नगर नगर के खेतों में, नदी तालाब व पर्वतों पर नहीं होती। शुद्ध केसर तो कश्मीर में ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कसाय के भुट्टों पर वीतरागता की केसर उत्पन्न नहीं होती। वक्र दृष्टि से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। भैया मोक्ष प्राप्ति के लिए हंस वर्ण ही चाहिए। स्व को वश करना, स्व कसाय का उपशमन करना स्वसाध्य है। स्वसाध्यता ही भूतार्थ मार्ग है। मोक्ष मार्ग पर साध्य साधन भाव नहीं है।
अज्ञानी पर साधन को स्व स्वार्थ की प्राप्ति का हेतु समझकर अपनी प्रज्ञा की अकुशलता का परिचय दे देती। शांत परिणामी साधक संपूर्ण भिन्न विषयों में उपेक्षा भाव का आलम्बन लेकर विजय को प्राप्त कर चारित्र पालन में किसी भी प्रकार का अनुत्साह प्रकट नहीं करता। यही चारित्र विनय है। शेष आगे तप विनय के बारे में कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय।